बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू पहुंच गए। गवर्नर पंजाब नैयर बुखारी और नदीम अफजल चंद समेत पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी आज जिला शिगर की तहसील गुलाबपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC अवार्ड में हिस्सा देने का मुतालिबा। स्कर्दू में जलसे से खिताब में कहा कि मुनासिब तवज्जो दी जाए तो गिलगित बल्तिस्तान स्विट्जरलैंड बन सकता है। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती मंसूबों का आगाज किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल। गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाने की तैयारियों पर भी ब्रीफिंग। हुकूमत जमहूरी अमल के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी, वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। किफ़ायत शियारी मुहिम के तहत इस्लामाबाद में आज से दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद हो जाएंगे। शादी हॉल्स, मार्कीज़ और तमाम तिजारती और निजी तकरीबात रात 10 बजे ख़त्म करने का हुक्म। होटल, रेस्टोरेंट्स, तंदूर, किराना स्टोर और बेकरियां रात 10 बजे बंद करने की हिदायत। अमरीकी फ़ौज के ईरान के शहर गरोक और जजीरा किशम पर हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, कंट्रोल स्टेशन और 2 ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। पासदारान इनकलाब का जवाबी हमले में अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। सदर ट्रंप की नई तजावीज़ और सख्त शराइत के बायस ईरान डील जल्द होने के इम्कानात मादूम। अमरीका की मुआहदे में तरमीम के बाद ईरान का भी तरामीम भिजवाने का फैसला। ईरान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए पैगामात का तबादला जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मकामी TV से गुफ्तगू में बताया कि तेहरान किसी भी अमरीकी मुसव्वदे को जूं का तूं कबूल नहीं कर रहा। वाज़ेह नतीजा सामने आने तक हतमी फैसला करना मुमकिन नहीं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से माहौलियाती फ़ीस वसूल करना अपना हक करार दे दिया। ईरानी महकमा माहौलियात के सरबराह अरमान खुर्संद के मुताबिक तेल की आलूदगी और गैर मुल्की बेड़ों की सरगर्मियों से खलीज फ़ारस के माहौल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। बहरी जहाज़ों से जमा फ़ीस खलीज फ़ारस के माहौल को पहुँचने वाले नुकसान के अज़ाले के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा बराए उमूर खारजा काया कलास आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 8वां इजलास होगा। इसहाक डार और काया कलास इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। काया कलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर समेत आला क़यादत से मुलाकातें भी करेंगी। सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की सिफारिशात पर गौर होगा। रवा माली साल के तरक्याती बजट का जायजा भी लिया जाएगा। वजारत खजाना, वजारत तिजारत और स्टेट बैंक अपनी अपनी आरा पेश करेंगे। एजेंडा जारी। डॉन न्यूज़ ने आइंदा माली साल के बजट की अहम तजावीज़ हासिल कर ली। दस्तावेज़ के मुताबिक शरह नमू का हदफ 4%, औसत महंगाई का हदफ 8.2% रखने की तजवीज़। कराची की मसरूफ तरीन शारह फैसल पर आज से लेन की खिलाफ वर्जी पर चालान होगा। ट्रैफिक पुलिस ने इस सिलसिले में आगाही मुहिम भी चलाई थी। मोटरसाइकिल सवारों और गाड़ियों के ड्राइवर्स से अपनी अपनी लेन में गाड़ियां चलाने की अपील। लाहौर के इलाके फैसल टाउन में तेज रफ्तार मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। एक शख्स जाँ बहक और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। बीजिंग अंडरपास में पंक्चर होने के बायस चारे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली उलट गई। और दूसरे वनडे के लिए पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें लाहौर पहुंच गईं। दोनों टीमें आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी।